छी दीदी, कितना गंदा, ये कोई चाय है? ऐसी चाय बनती है? आपको कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ही आप फालतू फेंकती रहती हो। ऐसा चाय बनता है? मुझे कॉफ़ी ला करके तो मैं नहीं पीने वाली ये काढ़ा वाढ़ा। अरे लेकिन मौसम ठीक नहीं है तो ये काढ़ा ये पियो, स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। अभी मान लो फीवर वगैरह हो गया, बाहर भीतर आ रही हो, जा रही हो, कहीं कुछ हो गया तो क्या करोगी? इससे अच्छा ये सब थोड़ा पियोगे तो एनर्जेटिक बनी रहोगी तुम। एनर्जेटिक मैं खुद बनी रहती हूँ, मुझे क्या खाना है क्या पीना है मुझे अपने बारे में पता है, आप ना बताएं, ठीक है? आप हमें चुपचाप से कॉफ़ी ला करके दें। अरे प्रिया बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर नहीं बनाए तुम ही बना लो, उसमें क्या करना है, चिल्लाना क्यों? नहीं काढ़ा पीना है ना पियो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। माँ जी आप हमारे बीच में ना बोले, मैं दीदी से बात कर रही हूँ, इनको बोल रही हूँ ना, आप ना बीच में बोला करें। अरे मतलब क्या है बीच में ना बोलूँ? मतलब समझा रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? बहुत तगड़ू इंसान हो। जाने दो मम्मी, इनको बोलने से क्या मतलब है, ये तो अपनी ही वाली करने वाली है, छोड़ो जाने दो। तो मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, लेकिन मुझे बनाने तो नहीं आता, तुम बता दोगी तो मैं कॉफ़ी बना दूँगी। हाय राम, बताओ, इसको एक कॉफ़ी बनाने तक नहीं आता है और गृहिणी बन रही है, घर गृहस्थी संभाल रही है, ये कैसे संभालेगी? इन कॉफ़ी तो बनाने आता नहीं है। ये कॉफ़ी यहाँ गांव में कौन पीता है कि बनाने के लिए सीखेगी? अब तुम एडवांस हो तो उसके लिए क्या करना है, तुम खुद ही जाके बना लो, उसे नहीं आता है तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? हे भगवान, कितना भी करूँ मैं इस लड़की के लिए, लेकिन ये मुझे हमेशा बुरा ही बनाती है। ऐसा क्या है देवरान के बहन बन के नहीं रह सकती, ये हमेशा ऐसे क्यों करती रहती है? देखो, हमारे सामने रोने धोने का नाटक ना दिखाओ, चुपचाप से मेरा काम करो, समझ में आया ना? अरे क्या हो गया भाई, आपस में तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? भाभी क्या बात हो गई, क्यों रो रही हैं आप? अच्छा तो तुम आ गए, और ये क्या भाला में खून वगैरह इतना लगा है? कहाँ से किसको मार के आ रहे हो? ये भगवान, क्या करके आ रहे हो तुम? अरे बेटा ये क्या है, कहाँ से इतना खून है भाले में, कहाँ से आ रहे हो तुम, क्या किए हो? अरे वो तो मैं बस। हाँ देवर जी, ये कहाँ से आ गए, आप क्या किए हैं? सच सच बताइए तो, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिए? ये भगवान, अब क्या होगा इस घर का? एक तो ऐसे ही इतना कला मचा रहता है घर में, अभी ये सब भी होने लगा। हे भगवान, मेरी कोई बात सुनेगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं एक सांप को मार के आ रहा हूँ और कुछ नहीं है, बस रास्ते में मिल गया था तो क्या करूँ, काट लेता किसी को, घर में घुसता तो उससे अच्छा मैं मार के आ गया उसको। हे राम, सांप को मारने में इतना, ठीक है चलो जाओ, धुलो उलो, अपना काम धंधा करो। हटो यहाँ से, देख के घिन सी आ गई, लग रही है उल्टी हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लड़ो तुम लोग आपस में। और सुनो, भाभी से ज़्यादा चपड़ चपड़ ना करो, ठीक है? अगर वो जो नहीं कर पा रही है तुम खुद भी जाके कर सकती हो। देखो, हमको ज़्यादा बोलो ना, समझ में आया ना? एक तो एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ इस घर में, वैसे ही है, उसके बाद से तुम लोग का नाटक अलग है ना, सही से खाना पीना चाय नाश्ता कुछ भी सही से मिलता उलता नहीं है। देखो गुस्सा ना दिला, एक तो ऐसे ही तुम्हारा नाटक चढ़ा रहता है, अगर नहीं पसंद था, नहीं घर अच्छा लगा तो कहीं और शादी कर ली रहती। नौटंकी क्या कर रही हो यहाँ पे आके? और भाभी को ज़्यादा बोला वाला ना करो, समझ में आया ना? अरे बाबू, आप क्या बोल रहे हैं? अभी बात को और बढ़ा रहे हैं। आप जाइए, आप हाथ में धुलिए, इसको धुलिए, पहले हटाइए यहाँ से। हाँ बेटा तू जा जा, इसके मुँह ना लगी, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बन रही है अपने आप को। देख लो तुम्हारी माँ और भाभियाँ कैसे हमारी इज्जत कर रही हैं, कैसे बोल रही हैं, और तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो। बताओ मैं इस घर में कैसे रहूँगी? जैसे कर रही हो ऐसे बोल रहे हैं लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कर रही हूँ बताओ? कॉफ़ी मांगी होती है, काढ़ा ला करके दे दी, इसमें मेरी गलती है? मैंने जो मांगा वो तो मिल नहीं रहा है, उल्टा सीधा ला के दे रही है खाना खाने को। अरे तो मौसम ख़राब है, अगर काढ़ा दे ही दी तो पी ही लो, कोई ज़रूरी है कॉफ़ी बाद में पी लेती? इसमें बहस करने वाली क्या बात थी? है दैया, मन तो कर रहा है सच में गला रेत दूं इन सभी का, एकदम से पागल हो गई हूँ मैं इस घर में। सब के सब एक साथ जुटे पड़े हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं। भाई तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ है, बता दो तो थोड़ा। आप ही करती हो, एकदम से बोलते जा रही हो, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाओ। अच्छा बहुत शांत हो आप लोग, बोल नहीं रहे हो तभी से मुझसे लड़ाई कर रहे हो। अभी तक एक कॉफ़ी ला करके देती रहती जब से लड़ती जा रही हो। उसने तो बोला था बता दो बनाने के लिए, बना देगी, मना कहाँ की थी? तू ही तो नहीं, तभी से लड़ रही है, नहीं जा रही है। अब तो नहीं बनाऊंगी भैया, बहुत हो गया, पक गई इसके, जाके बना लो, खुद में नहीं करने वाली। हे भगवान, कैसी देवरान दे दी आपने, मतलब इतनी बदतमीज लड़की है, मैं क्या बताऊं। मैं कितनी खुश थी देवर जी की शादी हो रही थी तो, कि चलो मेरी देवरान आएगी, मैं बहन के जैसे उसको रखूंगी, लेकिन ये कैसे निकल गई? इतना मॉडर्न बन रही है, ठीक है मॉडर्न हो तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब क्या है कि परिवार के साथ भी ऐसे बिहेव करना चाहिए। मैं मॉडर्न नहीं हूँ, इसका मतलब मुझे ऐसे ही नीचा दिखाती रहेगी? अरे दीदी तो लग रहा है रो रही हैं, क्या हो गया भाई, अभी तक गुस्सा है क्या? मैं ही पागल हूँ, कुछ अलग ही सोचती रहती। चलो जैसा भी है, परिवार है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। चलो चल के सॉरी बोल देती हूँ, छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए कॉफ़ी वॉफ़ी, ठीक है जैसा भी है, जितना कर रही है बहुत कर रही है। प्लीज़ भगवान आप बताओ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ इस परिवार के लिए जैसे सब लोग खुश रहें। अरे दीदी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था आपको इतना हर्ट हो जाएगा, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे प्रिया तुम कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही, मेरे आंखों से पानी आ रहा है, तुम्हारी बातों को मैंने बुरा नहीं लिया, ठीक है तुम जाओ अभी यहाँ से, मेरा मूड सही नहीं है। प्लीज़ दीदी मान जाओ, मुझे पता है आप मेरी वजह से इतना सैड हो, प्लीज़ मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ दीदी, आज के बाद से अब ऐसी नहीं गलती करूँगी, मुझे नहीं बनना है मॉडर्न, जैसे आप लोग हैं वैसे ही अब मैं भी रहने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ आप मान जाओ दीदी।
पर प्रिया, ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन के सोचने से कुछ नहीं होता है। जब हर रोज़ सही से रहना शुरू कर दोगे तब अच्छा लगेगा। अभी मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बोलो। अभी बोल रही हो यहाँ पे, फिर जाओगी तो फिर 2 घंटे बाद वही काम करोगी। नहीं दीदी, पक्का मैं समझ चुकी हूँ कितना आप सबको हर्ट हो रहा है मेरी वजह से, और मैं सच में बहुत बदतमीज है, गुस्से में कुछ भी बोलती जाती हूँ। प्लीज़ आप माफ़ कर दो, छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो प्लीज़ दीदी। चलो ठीक है, तुमको माफ़ किया, जाओ, कोई बात नहीं। अब अच्छे से रहो, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन हो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ झगड़ा ना करो, झगड़ा बातों का बात ना बढ़ाया करो। तुम्हें से जितना होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। थैंक यू दीदी, मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी हो, मैं फालतू का बेवकूफ़ी कर रही थी आपसे लड़ाई करके। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज़ आप भी खुश हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ दीदी प्लीज़। चलो ठीक है मेरी बहन, अब मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश रहो, ऐसे ही भगवान करे कि अब सब कुछ सही हो। आज के बाद से झगड़ा झंटा घर में ना हो, सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें, बस यही चाहते हैं हम। हाँ दीदी, बात तो आपकी सही है, अब सब लोग अच्छे से रहेंगे। मेरी वजह से झगड़ा लड़ाई होता था, अब बिल्कुल नहीं होगा, सच कर रही हूँ, भगवान कसम बिल्कुल नहीं होगा झगड़ा लड़ाई। अब सब लोग एकदम अच्छे से रहेंगे, खुशी खुशी। ठीक है मेरी छोटी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलो कम से कम समझ तो आई तुम्हें। हाँ दीदी, ये तो है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपने मॉडर्न के चक्कर में अपना परिवार से दूर होती जा रही थी। परिवार से मॉडर्न बनने का मतलब ही क्या, अपनी खुशियाँ लेने का मतलब ही क्या, जब परिवार ही साथ में ना हो तो। अब मुझे परिवार का मतलब समझ में आ गया दीदी, अब मैं कुछ नहीं ऐसा करूँगी जो इस घर वालों को बुरा लगे। वाह, अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि सच में मेरी छोटी बहन आ गई इस घर में। चलो अब हम मिलकर सब कुछ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ दीदी ज़रूर, अब मैं हर काम में आपका हेल्प करूँगी। ठीक है प्रिया, थैंक यू।